अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारी शहजादियों, कैसी हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो प्यारी शहजादियों, जैसे कि आप सब जानती हैं कि हमने अपनी प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है ऑब्जेक्शंस की, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 27 ऑब्जेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हमारा है 26 ऑब्जेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा है ऑब्जेक्शन नंबर 27। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्शन है। तो आज हमने क्या डिस्कस करना है? आज हमने ये डिस्कस करना है कि अक्सर जब हम हाउसवाइफ को अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं, या कम क्वालिफाइड, अक्सर मैट्रिक पास, मिडिल पास स्टूडेंट्स या फिर हाउसवाइफ आती हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो बच्चियां ही होती हैं, लेकिन उनके घर के हालात ऐसे नहीं होते कि वो आगे मज़ीद पढ़ सकें या अपनी तालीम को हासिल कर सकें, और वो सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा जो है वाकिफ़ नहीं होते। तो डियर, जब हम उन्हें काम बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो आगे से ये कहती हैं कि मैम हमें आपकी कंपनी पे ट्रस्ट है, आपकी बात हमें समझ आ गया, हर बात आपकी ठीक है, लेकिन मसला ये है कि मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा जानती नहीं हूँ, मुझे सोशल मीडिया ही इस्तेमाल करना नहीं आता। ठीक है, तो लीडर्स, इसमें आपने उन्हें कैसे गाइड करना? ये लीडर बेसिकली कह लें कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑब्जेक्शन है। इसमें कुछ लाइंस आपने उन्हें बोलने हैं, तो इंशाल्लाह वो आपके साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और ये मोस्टली जो है ना वो ख़वातीन करती हैं ऑब्जेक्शन, जो हाउसवाइफ होती हैं, या फिर जो कह लें कि कम क्वालिफाइड गर्ल्स होती हैं। और इसके पीछे की असल वजह भला क्या होती है? इसके पीछे की असल वजह ये होती है कि खुद एतमादी की कमी होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, आपको पता है जब एक हाउसवाइफ आती है तो बहुत कम फीमेल्स ऐसी निकलती हैं जो अपने ड्रीम्स के लिए काम करें। अदरवाइज जो गर्ल्स हैं वो अपने ड्रीम्स को ही पीछे छोड़ जाती हैं। ठीक है, उनको याद ही नहीं होता कि शादी से पहले उनकी लाइफ में कोई ड्रीम थे या कुछ करना था उन्होंने अपने लिए, कुछ भी याद नहीं होता। ठीक है, वो अपने आप को ऐसा घर में मसरूफ़ करती हैं, और ऊपर से ये इतना ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी उन्हें घर से वो इज़्ज़त व रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ठीक है, उन्हें बस ये कह दिया जाता है कि तुम बर्तन धोने के लिए आई हो, तुम बस कपड़े ही धो, तुमने पैसे कमाने हैं। इस तरह के अल्फाज सुन सुन के वो जो है खुद को डीमोटिवेट जो है ना फील करती है। उन्हें लगता है कि शायद हम इस दुनिया में शायद यही करने आए हैं, या हमारा कोई मकसद है नहीं दूसरा। तो इस तरह से करते करते उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। और दूसरी डी टेक्नोलॉजी की कमी, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता टेक्निकल चीज़ों का। बस वो व्हाट्सएप पे कॉल कर ली, व्हाट्सएप पे कॉल सुन ली, या फिर कह लें कि वो व्हाट्सएप टिकटॉक स्क्रॉल कर लिया, बस यही काम करती हैं। और दूसरा, तीसरी बड़ी वजह इसमें क्या होती है कि सीखने का ना सोचना। वो फिर सोचती ही नहीं है, वो कहती हैं कि जैसे ज़िंदगी गुजर रही है बस गुजर जाए, अब क्या करना है हमने सीख के, अब हमारी लाइफ में किस काम आना है। तो फिर सीखने की भी कोशिश नहीं करती। ठीक है, ये असल 3 रीजंस होती हैं इस ऑब्जेक्शन के पीछे। ठीक है, तो अब लीडर यहाँ पे आपने कौन से अल्फाज यूज़ करने हैं, क्या बोलना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाती हूँ। तो डियर, आपने लीडर्स फिर उन्हें ये कहना है कि देखिए प्यारी बहना, सोशल मीडिया सीखा जा सकता है। ठीक है, और अच्छी बात ये है कि ये इतना आसान है कि आजकल बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाते हैं कि आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, सब सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे काम करना कैसे है। ठीक है, सोचें, अगर आपने थोड़ा सा वक्त निकाल कर सोशल मीडिया सीख लिया, तो ये जो चीज़ आपके लिए, ठीक है, तो आप उन्हें ये कह सकती हैं कि डियर सोचें, अगर आपने थोड़ा सा वक्त निकाल कर सोशल मीडिया सीख लिया, तो ये चीज़, ठीक है, ये सीखना, ये टाइम, ये एफर्ट, ये आपका कमाई का ज़रिया बन सकती है, और वो भी घर बैठे। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो हम सिखाने के लिए हर वक्त मौजूद हैं। ठीक है, ये आपने उन्हें कहना है कि डियर, अगर आप सीखने का पैशन रखती हैं ना, अगर आप चाहती हैं कि मैं सीखना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहती हूँ, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो हम आपको सिखाने के लिए हर वक्त मौजूद हैं। ठीक है, सोशल, अब फिर उन्हें ये बताएं आप कि डियर देखें, सोशल मीडिया ना आना कोई कमज़ोरी की बात नहीं है कि मुझे आता नहीं है और मैं कमज़ोर हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया ना आना कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन सीखने से इनकार करना,
کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے سیکھنا ہی نہیں ہے، میں نے کرنا ہی نہیں ہے. سیکھنے سے انکار کرنا مطلب موقع کھونا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ انہیں یہ کہہ سکتی ہیں موٹیویشنل لائن لاسٹ پہ کہ ڈیئر دیکھیں آج سیکھیں گی نا تو کل سکھائیں گی. اور یہ ہی تو اصل ترقی ہے کہ پہلے آپ خود چیزوں کو سیکھیں پھر آپ دوسروں کو سکھائیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیڈرشپ آبجیکشن سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی کوشچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو یا اس آبجیکشن کے ریلیٹڈ کوئی مزید آپ کو آبجیکشن فیس کرنے کو ملے تو لازمی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.